देश विरोधी संगठन पीएफआई को सरकार ने बैन तो कर दिया, लेकिन पीएफआई पर मेगा स्ट्राइक के बाद हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। लखनऊ के इंदिरानगर से गिरफ्तार पीएफआई के यूपी हेड वसीम से पूछताछ में भी कई अहम सुराग मिले हैं और पता चला है कि किस तरह से पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों ने पूरे यूपी में गजवाए हिंद के अपने नारे को बुलंद करने के लिए ऐसे ऐसे ठिकाने बना रखे थे जिनकी सुरक्षा एजेंसीज को भनक तक नहीं लगी से। देखिए न्यूज नेशनल रिपोर्टर निखिल की पीएफआई को लेकर लखनऊ से ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो से पड़ताल। देश में पीएफआई का किला ध्वस्त हो चुका है। आईएसआईएस के साथ मिलकर देश विरोधी साजिशों में जुटे पीएफआई के जिहादियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। साथ ही पीएफआई के गजवाए हिंद प्लान में शामिल बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही है। इसी बीच पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से हर रोज नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है पीएफआई के यूपी हेड वसीम की गिरफ्तारी के बाद। लखनऊ के सीक्रेट ठिकानों पर होती थी पीएफआई की मीटिंग। पीएफआई की मीटिंग में जिहादी मौलाना भी शामिल होता था। पीएफआई का ऑपरेशन गजवाए हिंद डिकोड हो गया है। देश के बाकी राज्यों की तरह ही यूपी में भी पीएफआई अपने जिहादी मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए कितनी पुख्ता प्लानिंग की थी, इसका अंदाजा लगाना भी सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल था। लेकिन यूपी के पीएफआई हेड वसीम से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने इस देश विरोधी संगठन के सारे राज उगलने शुरू कर दिए, जिसमें पता चला कि कैसे नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए पीएफआई उन जगहों का चयन करता था जो सुरक्षित हो। पीएफआई के ऐसे ही मीटिंग पॉइंट की तलाश में निकली न्यूज नेशन की टीम को चौंकाने वाली जानकारी मिली। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इंडियन इमाम काउंसिल, इन तीनों संगठनों ने देश विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए राजधानी लखनऊ को अपना सबसे मुफीद ठिकाना बना रखा था और अमीनाबाद के इसी होटल में बाकायदे इनकी बैठक हुआ करती थी। इस होटल का चयन इसलिए किया गया था कि इलाका भीड़ भाड़ वाला है, अगर सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी मिले तो ये आसानी से यहाँ से फरार हो सके। ये तीनों संगठन यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देते थे और नई जिहादी फौज तैयार करते थे। सुरक्षा एजेंसियों की इसकी भनक पहले ही लग गई थी, लेकिन जब लखनऊ से पीएफआई सदस्यों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद एटीएस को यहां से छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी मिले। न्यूज नेशन की पड़ताल में पता चला कि लखनऊ के एक होटल में पीएफआई की जो मीटिंग होती थी उसमें पीएफआई के अलावा बाकी दो संगठन के लोग भी शामिल होते थे और इस बैठक में मौजूद इमाम वहां के लोगों को हिंदू विरोधी कट्टरता का पाठ पढ़ाकर भड़काने का काम करते थे, जिसके बाद पीएफआई के लोग देश विरोधी साजिशों को अंजाम देने में जुट जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में इंडिया इमाम काउंसिल यानी AIIC, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI के लोग शामिल होते थे, जिसमें इमाम वहां के लोगों को भड़काते हुए कहते थे कि इस्लाम खतरे में है और मौला को तुम्हारी जरूरत है। गैर मुस्लिम धर्म वाले काफिर हमारे समाज को नष्ट करने पर तुले हैं और तुम्हें मौला की कसम है, इन गैर मुस्लिम काफिरों को खत्म करो और पूरे देश में इस्लाम का राज स्थापित करो। इसके अलावा लोभ के साथ साथ डराकर धर्म परिवर्तन कराने का भी पाठ पढ़ाया जाता था, जिसका असर पूरे देश में धर्म परिवर्तन और आतंकी घटनाओं के रूप में देखने को मिलता था। मकसद ये है कि आसपास की आबादी है, घनी आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ आसानी से लोग बाग आ सकेंगे, मीटिंग करके अपना डिस्पर्स हो सकेंगे, ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा। किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में करेंगे, जैसे कोई पॉश एरिया में, तो वहाँ लोगों को पता चलेगा कि भैया कौन लोग आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। होटल में करना, घनी आबादी के क्षेत्र में ऑफिस लेकर वहाँ पर ऑफिस चलाना, हर तरह की सुविधा है, आइडेंटिटी छुपी रहती है। 5 दिन की रिमांड पर पूछताछ के दौरान पीएफआई के मोहम्मद अहमद बेग ने भी ये जानकारी खुफिया एजेंसियों के अफसरों को दी कि लखनऊ में लाटूश रोड स्थित एक होटल, कैंट रोड स्थित एक इमारत में और कई अन्य स्थानों पर इस तरह के लोग बैठक करते थे। जिसके बाद हमारी टीम पीएफआई के लखनऊ के दूसरे ठिकानों की तलाश में निकल पड़ी और कैंट रोड स्थित उस होटल में पहुंचे जहां बनाया तो गया था SDPI का ऑफिस और जहां से आतंकी मंसूबों को अंजाम देने का पीएफआई और SDPI खाका खींचता था। और जब हमारी टीम इस ठिकाने पर पहुंचे तो देखा
कि सबूत इस तरह से जल्दबाजी में मिटाने की कोशिश की गई है कि किसी को पता भी ना चले कि यहाँ देश विरोधी गतिविधियां चलती थी। ये वो फ्लैट है और देखिए यहाँ पर पहले SDPI के नाम पर चूंकि इस प्रॉपर्टी को लिया गया था, इसलिए बहुत सारे स्टिकर लगाए गए थे जिसे एक एक करके निकाल दिया गया। कुछ दिनों पहले सुरक्षा एजेंसियां पहुंची थी, उसने यहाँ का लॉक भी तोड़ा था और उसके बाद जबरन इस पूरी फ्लैट में दाखिल हुई थी, उसके भी निशान आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ ही जो बिल्डिंग है यानी फ्लैट है उसके अगल बगल कई ऐसे स्टिकर हैं जो देखिए किस तरह से फाड़े गए हैं, निकाले गए हैं, जिन्हें पहले चिपकाया गया था। जिस तरह से देखने में लग रहा है यहाँ लिखा गया था SDPI, P और I, इसका अंदाज़ा तो लग रहा है, लेकिन आगे का स्टिकर फाड़ दिया गया। यही नहीं, और भी बहुत सारे स्टिकर हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर SDPI के नाम पर PFI की जो देश विरोधी गतिविधियाँ थी वो चल रही थी। मुजफ्फरनगर में कोई कार्यक्रम था, उसके बारे में स्टिकर लगाया गया। दरअसल ये ऐसी जगह चुनते थे जहाँ पर किसी को संदेह ना हो, और एक ऐसा ही लखनऊ का ये कैंट रोड का रिहायशी इलाका है, एक फ्लैट है जहाँ पर कौन आता है कौन जाता है इसकी जानकारी आमतौर पर लोगों को न मिले। ज़्यादातर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या रिहायशी इलाकों में नहीं जाती हैं, और यही सबसे बड़ा मंसूबा कम से कम PFI का देखने को मिल रहा है। PFI के कार्यकर्ताओं पर सालों से आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर हत्याओं तक के आरोप लगते रहे हैं। PFI का ISIS लिंक भी सामने आ चुका है और PFI पर 5 साल का बैन लगने के बाद से उससे जुड़े लोग SDPI के बैनर तले अपने जिहादी मंसूबों को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन NIA भी इस बार PFI को जड़ से उखाड़ने के मिशन में जुटी हुई है, जिसमें चाहे PFI हो या फिर उससे जुड़े बाकी संगठन के लोग। देश विरोधी साजिश करने वाले हर जिहादी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और देश से PFI जैसे देश विरोधी संगठन का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लखनऊ से निखिल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।